सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वल्लभ आर्ट्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे आप किस तरह से इस तरह की शेडिंग कर सकते हैं और स्मूथ टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं। आईज, नोज़ और लिप्स इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में फेस देखेंगे, सेकंड पार्ट में हेयर्स देखेंगे और थर्ड पार्ट में बैकग्राउंड एंड शर्ट देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना किस तरीके से मैं इसे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करूँगा और इसकी फ़ोटोग्राफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। और आउटलाइन में मैंने ग्रेड का यूज़ किया है। तो अभी मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ 2B की आउटलाइन पेंसिल यूज़ करके। अगर आपके पास ये पेंसिल नहीं है तो आप कौन सी भी ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। देखो, आइस के अंदर वाइट वाइट एरिया है तो उसे मैं अच्छे से देख के ऑप्ट कर रहा हूँ। जो भी आइस के अंदर शाइन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसे केयरफुली ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करो। अब मैं 2B की पेंसिल यूज़ करके लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। लाइट शेडिंग के बाद मैं 8B की पेंसिल यूज़ करके इसे डार्क करूँगा। ब्लेंडिंग करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मेकअप ब्रश का ही यूज़ करें, क्योंकि मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होती है। अब मैं यूज़ करूँगा 8B पेंसिल डार्क करने के लिए। जो डार्क पेंसिल रहती है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आर्ट लाइन की 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मैं अच्छे से देख के जहाँ डार्क पोर्शन है वहाँ 8B की पेंसिल लेके अच्छे से डार्क कर रहा हूँ और इरेजर से हाईलाइट कर रहा हूँ। जो हमने वाइट वाइट छोड़ा था ना एरिया, तो उसे फिर से इरेजर से थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। नीचे की साइड थोड़ी हल्की हल्की शेडिंग कर रहा हूँ। आईब्रो बनाने के लिए वैसे ही सेम, सबसे पहले लाइट शेडिंग के लिए 2B पेंसिल यूज़ करूँगा मैं, और फिर डार्क करने के लिए 7B या 8B पेंसिल यूज़ करूँगा। बहुत टाइम लगता है ड्रॉ करने में, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ड्राइंग करने में। रियल टाइम में मुझे ड्रॉ करने में बहुत समय लगा, इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट किए ताकि आप बोर ना हो और मैं अच्छे से समझा सकूं। बट मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ किस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं अभी 8B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और ब्रश ब्लेंडिंग के लिए। अगर आपको स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए तो आप पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, पर आप छोटे छोटे एरिया के लिए ही करो, बड़े एरिया के लिए आप ब्रश का यूज़ करो। अब मैं यहाँ शेडिंग दे रहा हूँ 2B पेंसिल से। शेडिंग देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, हल्के हाथों से एकदम। नोज़ में डेप्थ है तो इसलिए मैं वहाँ पे डार्क जगह लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। अब जो लेफ्ट पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 4B पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क है इसलिए मैं डायरेक्ट 4B पेंसिल का यूज़। शेडिंग एकदम हल्के हाथों से देनी है, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रेशर का अप्लाई करते हैं, फिर वो जैसा लुक आना चाहिए वैसे आता नहीं है। तो आप लेयर बाय लेयर जाओ, सबसे पहले 2B, फिर 4B, फिर डार्क एरिया के लिए आप 8B या 7B यूज़ कर सकते हैं। पार्ट में शेडिंग बहुत कम है इसलिए मैं बहुत हल्के हाथों से बहुत स्मूथ शेडिंग कर रहा हूँ। HB पेंसिल से बहुत स्मूथ शेडिंग, और जहाँ जहाँ रेफरेंस में आपको
दिखाई दे रहा है लाइट शेडिंग, बहुत लाइट शेडिंग कर रहा हूँ और ब्रश से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो अब डार्क करने के लिए मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ड्राइंग करो, सबसे पहले आपको लाइट शेडिंग करने एंड देन उसके बाद आपको डार्क शेडिंग करने उसके ऊपर, तब जाके रियलिस्टिक लुक आता है। लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। अब मैं ब्लाइंड कर रहा हूँ ताकि वो पार्ट है जो वो स्मूथ हो सके, इसलिए मैं ब्लाइंड कर रहा हूँ। सेकंड आई को भी मैं उसी तरह से ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले 2B की पेंसिल यूज़ करूँगा, जो वाइट एरिया है वो ऑप्ट करने के लिए और लाइट शेडिंग के लिए। और उसके बाद 8B पेंसिल से उसे डार्क करूँगा। जैसे हमने फर्स्ट आई में डार्क किया था, लाइट शेडिंग की थी, सेम उसी तरह इधर करनी है। अब हाईलाइट के लिए मैं इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। जो हाईलाइट है आप वाइट जेल पेन या टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र या इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप इरेज़र का यूज़ करें। वाइट जेल पेन का बहुत कम यूज़ करें। अब मैं इधर थोड़ी बहुत लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। अब मैं नोज स्टार्ट कर रहा हूँ 2B पेंसिल से ही। आप देख सकते हैं कि रेफरेंस में नोज पे वाइट एरिया है, मैं उसे वैसे ही रहने दूंगा, वह शेडिंग नहीं करूँगा। मैं जगह छोड़ दूंगा हाईलाइट से रेफरेंस फोटो में, जैसे कि आप देख सकते हैं। रेफरेंस फोटोग्राफ में जहाँ भी वाइट एरिया है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, वहाँ शेडिंग नहीं की है। अब मैं इरेजर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब मैं नोज़ में 8B पेंसिल से डार्क कर रहा हूँ। जो डेप्थ है यानी गहराई, उसे वो डार्क है उधर की, तो इसलिए मैं 8B पेंसिल से उसे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। और थोड़ी बहुत अंदर भी शेडिंग कर रहा हूँ और ब्रश से स्मूथ हो सके इसलिए ब्लाइंड कर रहा हूँ। शेडिंग देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, और ब्लाइंडिंग में देखो, ब्लाइंडिंग का भी बहुत रोल है इसमें। तो जो राइट साइड है वो मैंने HB और 2B पेंसिल से ड्रॉ की है। वो क्लिप मैं डाल नहीं सका क्योंकि वो मालूम नहीं कैसे क्या डिलीट हो गई, पर मैं आपको बता रहा हूँ वो HB और 2B पेंसिल से मैंने शेडिंग की है उधर। और अब मैं 4B पेंसिल से जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे मैं ऑप्ट कर रहा हूँ डार्क पार्ट, और शेडिंग भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अब लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ 2B पेंसिल से। यार बहुत वियर्ड से माउथ है इसके, बहुत रो रहा है यार ये बच्चा क्या करे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए वो रो रहा है। जाओ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। अब मैं जहाँ पे लाइट है वहाँ मैं 2B पेंसिल से लाइट कर रहा हूँ सब।
अरे यार जिप भी दिखाई दे रही है इसकी। तो जिप में मैं 8B पेंसिल का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं लाइट करने के लिए 2B या 4B की पेंसिल से उसको लाइट करूँगा। अभी मैं 8B पेंसिल से इसे डार्क कर रहा हूँ। डार्क पार्ट के लिए मैं अब 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अंदर भी 8B पेंसिल से लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है और ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ। और हाइलाइट्स के लिए मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है यार निकालना, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और शेडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको, और ये सब प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको कैसे आएगा भाई। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। एंड शेडिंग के लिए आपको सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि भाई ऐसा वीडियो बनाओ, तो मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फेस अब ख़त्म होने को आ रहा है। आप कौन सी भी ड्राइंग निकालो, बस एक ही टेक्निक यूज़ करना है, लाइट टू डार्क जाना है। सबसे पहले लाइट शेडिंग करनी है एंड देन फिर डार्क शेडिंग करनी है आपको, क्योंकि उससे ही 3D और रियलिस्टिक लुक आता है। तो गाइस ये स्केच अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So if you enjoyed this video, please hit the like button and do subscribe to my channel, and thank you so much for watching. God bless you all with lots of love, and share this video as much as you can, and follow me on Instagram. Link is in the description box, and thank you so much for watching. मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।